26 तारीख को एक तारीखी एहतजाज पेशावर में हुआ, जिसमें जिन जिन इलाके या अजला ने अच्छा परफॉर्म किया तो उनके अपने दोस्तों का, भाइयों का, बहनों का से मुलाकात शुक्रिया एक बहाना है, क्योंकि हम सब ने एक मकसद के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर शुक्रिया भी और उनसे मुलाकात का हमने प्रोग्राम बनाया था और यही था कि जो पहले नंबर पे है और दूसरे नंबर पे उसी तरीके से हमने उसी तरतीब से हमने प्रोग्राम रखे हैं। तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप लोगों ने, आप तमाम ने जिस तरीके से 26 तारीख में नंबर 1 पोजीशन हासिल की, मैं आप तमाम दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जिस प्रोटेस्ट के लिए आपको पेशावर जमा किया गया वो एक बयानिया था। बयानिया ये था कि साफ चली शफाफ चली, और बयानिया ये था कि हम जब आएंगे तो ये पहले तमाम लोग चोर थे और हम आएंगे तो इस निज़ाम को तब्दील करेंगे। मेरी इन बहनों की काविश से आपको ये बात कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आज़म स्वाति साहब ने कहा कि स्पीकर चोर है, और स्पीकर साहब ने कह दिया कि नहीं, आज़म स्वाति चोर है। फिर इसी तरह जो उनका हेल्थ मिनिस्टर था उसने कहा कि चीफ मिनिस्टर चोर है, और चीफ मिनिस्टर ने कह दिया कि नहीं, हेल्थ मिनिस्टर को निकाल दो, ये चोर है। ये जो सूबा जिसमें तरक्याती काम होने थे, जिसमें हमारे बच्चों के हाथों में जो डिग्रियां पकड़ी उनको नौकरियां मिलनी थी, यहाँ यूनिवर्सिटियां, कॉलेज, रोड बनने थे, वो सारा पैसा ये हुकूमत खा गई है। पिछले 12 साल से मुसल्लत पीटीआई की हुकूमत इस सूबे को लूट चुकी है। क्योंकि हमारी सूबे में तो गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन जो हमारा मरकज में बजट पेश हुआ है उस हवाले से बात करूंगा। सिर्फ एक चीज को लेके आगे चलूंगा कि सिर्फ सोलर प्लेटें जो हमारी हैं उन पे भी टैक्स लग गया है। बिजली के बिल इतने ज्यादा हैं कि आम आदमी, जो आम तनख्वाहदार है, जो आम बिजनेसमैन है या आम मजदूर है, तो वो बिजली के बिल ही नहीं अदा कर सकता। तो उसमें जो गरीब लोग थे, जो मुतवस्सित तबके के लोग हैं, तो वो 1-2 प्लेटें लेके 2-4 हज़ार रुपए की, 5 हज़ार की, 6 की, तो अपना गुजारा कर रहे थे। तो उस पे जो टैक्स लग गया है उसको हम उसको कंडेम करते हैं कि ऐसा बजट हमें नहीं चाहिए। कम से कम ये सिफारिश तो आप करें। मोहतरम गवर्नर साहिब, ये वक्त नहायत जिम्मेदारी का वक्त है कि हम इस एहतजाज को तारीख में एक तल्ख वाक़े के तौर पे नहीं बल्कि एक संगे मील के तौर पर याद रखवाएं। उस वक़्त से लेकर अब तक दिले जाने सुखने मैं और मेरा ख़ानदान पीपल पार्टी में है। हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि हम पीपल पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में जाएंगे। मुझे कई माह से, कई जगह से, कई पॉलिटिकल पार्टी से मुझे ऑफरें हुए, मगर मैंने उनको कहा है कि मैं इसी पार्टी में हम पैदा हुए हैं, इसी पार्टी में रहेंगे और इसी पार्टी में अपनी जान भी दे देंगे।